Assalamu alaikum. In the F2 generation of a dihybrid cross, the phenotype occurred in the ratio of 3:1. What does this result indicate? एक डाईहाइब्रिड क्रॉस है और उसमें जो F2 जनरेशन है उसमें फिनोटाइप जो है उनकी रेशियो 3:1 है इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1, जो कि मेंडेलियन रेशियो होती है। अगर ये रेशियो 3:1 है तो इसका क्या मतलब है? इन चार ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। पहला है क्या अलील्स वर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। क्या अलील्स सेग्रीगेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, यानी अलग अलग एक दूसरे से आज़ादाना ग्रुपिंग कर रहे हैं गैमेट्स के अंदर? तो ये जवाब तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। अगर ये कर रहे होते हैं तो रेशियो 9:3:3:1 होती, तो ये जवाब तो सही नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज इन्वॉल्व। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो जीन इंटरेक्शन है, तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस वाज बीइंग शोन। कोडोमिनेंस भी जीन इंटरेक्शन है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये भी मोटिव जीन इंटरेक्शन और लिंकेज, ये जो है 9:3:1 की जो रेशियो है इसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो जीन लिंकेज जो है आखिरी वाला, द जीन लोसाई वर लिंक्ड, ये जीन लिंकेज है, तो ये भी बिल्कुल कर सकता है। अब इन तीन में से हमें अपना जवाब निकालना है, बताना है कि कौन सा सही है। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बोथ द प्रोडक्ट रूल एंड द पनेट स्क्वायर अप्रोच इज शोड that a 9:3:3:1 phenotype ratio is expected among the progeny of dihybrid cross such as Mendel's R capital R small, Y capital Y small or R capital R small, Y capital Y small. In making these calculation we assume that, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इसके मानी क्या है। जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ये कैलकुलेट करने में कोई डाईहाइब्रिड क्रॉस के क्या प्रोजेनी बन रही होगी, या पनेट स्क्वायर हम यूज़ करते हैं जो चेकर बोर्ड भी कहलाता है, तो हमें मिलती है 9:3:3:1 की फिनोटिपिक रेशो। ये है फिनोटिपिक रेशो, ये हमें मिलती है। ये हमें मिलती है मेंडल्स के अपने लॉज के हिसाब से, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इसमें क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है और ये यूज़ किए हुए हैं राउंड और येलो सीड्स। राउंड डोमिनेंट और ये दोनों डाईहाइब्रिड जो हैं ये हेट्रोजाइगस है और ये F2 क्रॉस है। ठीक है, इसमें हमें मिलती है ये वाली रेशियो 9:3:3:1। मगर इसकी कुछ शराइत हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये इस वक्त आएगी जब हम ये तीन चीज़ें एज्यूम करेंगे कि ये नहीं हो रही। पहली बात है या हो रही हैं या नहीं हो रही। पहली बात तो ये कि ये पहला जो है ऑप्शन, ये पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि बोथ लोसाई असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों कैरेक्टरिस्टिक, यानी जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि राउंड एंड येलो दोनों जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ग्रुपिंग कर रहे हैं, असॉर्टमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। ठीक है, ये एक कंडीशन पूरी होगी तो ये रेशियो आएगी, वरना मॉडिफाई हो जाएगी। नंबर 2, वन अलील एट ईच लोकस इज कम्प्लीटली डोमिनेंट, यानी कि अगर एक अलील दूसरे अलील पर कम्प्लीटली डोमिनेंस है तब भी 9:3:3:1 की रेशियो आएगी, वरना मॉडिफाई हो जाएगी। अब कम्प्लीटली डोमिनेंस को जब हम नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं, वो सब जीन इंट्रैक्शन के नाम से आएंगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हो सकती है, को डोमिनेंस भी हो सकता है, एपिस्टेसिस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है और मल्टीपल अलील्स भी हो सकती है रीज़न। अच्छा, नंबर 3, ईच ऑफ 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अनएम्बिगुअसली। अब जो 4 फिनोटाइप आती हैं, जैसे हम देखा ये एक फिनोटाइप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एक पेरेंटल है 9 और ये 1 पेरेंटल है। ठीक है, ये दो न्यू कम्बिनेशंस हैं। जो 4 फिनोटाइप आती हैं वो एक दूसरे से क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड हो, हम बता सके हाँ ये अलग है, ये अलग है, मिक्स ना हो रही हो। और ये तभी होगा कि जब जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, वरना ये फिनोटाइप बदल जाएगी और मॉडिफाई हो जाएगी। डेविएशन फ्रॉम 9:3:3:1 phenotypic ratio may indicate that one or more of the above conditions has been met. अगर ये डेविएशन हो रही है इस रेशियो में, तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक जो है ना वो हैज़ नॉट बीन मेट, यानी वो पूरी नहीं हो रही है। यानी कम से कम एक या ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, वन और मोर।
कम से कम एक कंडीशन यानी तीनों की तीनों पूरी होंगी तो ये रेशियो हमारे पास आएगी 9:3:3:1 की, ठीक है। मॉडिफाई हो जाएगी अदरवाइज। मॉडिफाई में हमने पढ़ लिया कि ये बोथ लोसाई असॉर्ट इंडिपेंडेंट यानी वो लिंक्ड ना हो, ठीक है। दूसरा ये हमने पढ़ लिया कंप्लीटली डोमिनेंट हो यानी को डोमिनेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस मल्टीपल एलील का काम ना हो। तीसरा ये कि चारों जो फिनोटाइप जो बने तो वो एक दूसरे से इन डिस्टिंग्विश्ड हो अनएम्बिगुअसली यानी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड हो, यानी उनके दरमियान कोई जीन इंटरेक्शन ना हो, जैसे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हो सकती है कि बहुत सी जीन मिलकर एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर रीज़न इसकी होती है लिंकेज की, और दूसरी होती है ये जीन इंटरेक्शन की। लिंकेज पढ़ लेते हैं। Linkage is one of the most important reasons for distortion of the ratios expected from independent assortment. जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है लिंकेज, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो रेशियो है मेंडल्स का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, अलग हो जाता है या मॉडिफाई हो जाता है। लिंक जीन्स का क्या मतलब है? लिंक जीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम पर एक दूसरे के करीब करीब मौजूद हों, और ये जो करीब मौजूद होने की बात है तो इस करीब मौजूद होने की वजह से वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कम्बिनेशन जो बननी चाहिए थी वो ऑल्टर हो जाती है, बदल हो जाती है, तब्दील हो जाती है, और जितना वो करीब होंगे उतना वो पेरेंटल कम्बिनेशन की तरफ चला जाएगा। पेरेंटल कम्बिनेशन क्या है? इसमें 9:3:3:1 में ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, यानी कि जो पेरेंट की फिनोटाइप होती है ये वो होती है जो कि F1 में हम देखते हैं। जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं राउंड एंड येलो, इस केस में F1 क्या था? यानी होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो क्रॉस किए गए थे F1 में, ये रिंकल्ड होमोजाइगस और ग्रीन से, ठीक है। तो ये पेरेंटल है। तो इस जब F2 में हम जाएंगे और हमें ये मिलती है पेरेंटल कम्बिनेशन, तो ये 1 जो है वो क्या होगा? रिंकल्ड ग्रीन, और 9 क्या होंगे? राउंड येलो। बाकी 3 क्या होंगे? राउंड एंड ग्रीन और येलो एंड रिंकल्ड। अब यहाँ हमने ये समझना है कि लिंकेज जब होगी तो हम क्या कर रहे होंगे? ज़्यादातर जा रही होगी हमारा F2 प्रोजेनी जो है, F2 के कम्बिनेशन के बाद क्रॉस के बाद हमारे पास जो प्रोजेनी या जो ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे वो पेरेंटल कम्बिनेशन की तरफ जा रहे होंगे, यानी ये वाले, ठीक है। ये जो न्यू कम्बिनेशन हैं वो बनने का अमल या तो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना वो लिंक्ड होंगे उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने ये समझा कि पहला वाला तो हमें ये कह रहा है कि ये मेंडल्स की रेशियो देगा, जो कि हमारा सवाल ही नहीं है, हम तो मॉडिफाइड की बात कर रहे हैं। क्या गलत हो गया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और कोडोमिनेंस जो है, हमेशा कोडोमिनेंस में जैसे क्या होता है, जैसे ब्लड ग्रुप है ए है और बी है, तो हमारे पास एक तीसरा ब्लड ग्रुप आ जाता है ए बी, ठीक है, और फिर एक चौथा भी आ जाता है ओ। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फिनोटिपिक जो कम्बिनेशन हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। 9:3:3:1 में अगर कोई मॉडिफिकेशन आएगी तो हो सकता है कि वो 9:3:3:1 के बजाय 9:6:1 हो जाए। तो ये फिर भी एक्सपेंडेड है, ये 4 है ना यहाँ फिनोटाइप, ये 3 फिनोटाइप से कम मिल सकते हैं हमें, नहीं तो 4 भी मिल सकते हैं। जब हम ये क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये 3 ही मिलेंगे, क्योंकि ए बी नहीं बल्कि चारों भी मिल सकते हैं। अगर ए बी दोनों हेटेरोजाइगस क्रॉस किए जाएं तो चारों मिल सकते हैं। लिहाजा ये हमारे पास 3:1 जिसमें सिर्फ 2 हमारे पास फिनोटाइप है, वो वाला ऑप्शन कोडोमिनेंस में नहीं मिल सकता, तो ये भी हम क्रॉस कर देंगे, हालांकि मॉडिफाई कर रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको पता है कि ये जैसे स्किन कलर है, हेयर कलर है, बहुत सी जीन मिलके एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो तो फिर डिस्क्रीट नहीं होता बल्कि कंटिन्यूस हमारे पास जो है फिनोटाइप हो रही है। हेयर कलर पता है डार्क ब्राउन से फिर लाइट ब्राउन फिर ग्रे फिर रेड भी हो सकते हैं, तो ये भी 3:1 की रेशो देना इनके लिए भी मुश्किल है। जिस मैकेनिज्म के ज़रिए हम 3:1 की रेशो ले सकते हैं जो कि पेरेंटल है, जैसे हमने यहाँ देखा, तो उसकी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जीन लिंकेज में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, द जीन लोसाई वर लिंक्ड, यानी जीन लिंकेज। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।